अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पंवार। आपको वेलकम करता हूँ अपनी एक नई फ्रेश वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। और बहुत शुक्रिया करूँगा आप लोगों का कि आप लोग मेरे इस लवली यूट्यूब चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं। और कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं बहुत मोटिवेशनल हैं, जिसमें आपने मेरे चैनल को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कहा है। तो इन्फॉर्मेटिव कहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात से, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चैनल ही मेरा मकसद था इसको बनाना। और मैं ये आप लोगों से सुनना चाह रहा था कि आप इसको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव कहेंगे और कहेंगे कि काफ़ी हमें नॉलेज मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फाइनली मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जो है ना इस चीज़ को एज़ ए कमेंट्स लेता हूँ, एज़ ए रिकॉर्ड लेता हूँ जो मुझे मिला है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, जिसके लिए मैं अल्लाह से शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह पाक का। जाएंगे बहुत सारी बातें आ जाएंगी, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोगों से आज जो बातें मैं कर रहा हूँ बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ हमारे जो भाई या फैमिलीज़ जो यहाँ माइग्रेट होना चाह रही हैं या आना चाह रही हैं या आने वाली हैं, उनको इस चीज़ का इल्म शायद अब तक नहीं है। वो ये है कि इस्तांबुल के साथ साथ पूरे तुर्की के अंदर कुछ एरियाज़ जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिए गए हैं एरियाज़। जी हाँ, वहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं तो भी चाहे वो $75,000 की है या 50,000 की है, जितने की भी है, लेकिन आपने अगर वहाँ प्रॉपर्टी ली तो वो TRC की लिस्ट में नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और टेंशन वाली न्यूज़ है। तो मैं कहूँगा कि इसके बारे में बात करना चाहिए, बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी और मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको यही बताया था कि अब वो लोग इस चीज़ पे सोचने में मजबूर हैं कि क्या हमें ये TRC वाला मामला या जो रेजिडेंट परमिट देने वाला मामला है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए। ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया है। अब वो अपने इस फ़ैसले पे सोचने पे मजबूर हैं कि क्या हमने जो ये किया है, ये हमारा फ़ैसला ठीक है या ये गलत है। उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह बनी है कि पूरी दुनिया का यहाँ पे आ जाना और बड़ी तेज़ी से आ जाना। तो उस लिस्ट के बारे में मैंने अभी आपको शो नहीं की है, क्योंकि उसमें तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख़्याल से जो मैंने देखा था 750 या 765 पूरे तुर्की के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जो है ना प्रॉपर्टी ले भी लें तो भी उन्होंने आपको जो है ना कंसीडर नहीं करना। ये बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये बिल्कुल ख़बर मुझे आपके साथ करनी थी बात। अब आपने ये जब सुन लिया तो आप में से जो हजरात आना चाह रहे होंगे तो डेफ़िनेटली कहेंगे कि यार अब ये क्या बात आपने कर दी, क्योंकि हम तो जो है ना हम तो बस आने ही वाले थे और प्रॉपर्टी लेने वाले थे। तो भाई आप आएँ, मोस्ट वेलकम आएँ, कोई आपको रोकता नहीं है, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन पहले से थोड़ी ज़्यादा रिसर्च, पहले से थोड़ा ज़्यादा होमवर्क, पहले से थोड़ी ज़्यादा जो है ना आपने मेहनत करनी है। ठीक हो गया। तो 765 के करीब कोई एरियाज़ हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी लें तो भी TRC में वो कंसीडर नहीं हो। अच्छा एवरीवन, मैंने ये देखें लिस्ट में है ना ऐड कर दिया आपके लिए, मैंने इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाली है। अब ये आपके लिए मतलब वो है कि आप इसको जो है ना सुकून से बैठ के आराम से देख सकते हैं। अच्छा जी, आप सब लोगों को मुबारक हो, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो अब आपके सामने है। आप देख सकते हैं इस्तांबुल के वो तमाम एरियाज़ जो इसमें वाज़े नज़र आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अवजलार है, वाजिलेवलर है, बशक शहीर है और बशकताश है, बेलकुदुज़ू है, बेगलू है और इस तरीके से ज़नियोट है, फ़ातेह है। ये सारे एरियाज़ जो है ना इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं बिकॉज़ ऑफ द फॉरेनर्स। अब फॉरेनर्स अगर यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिर वो टेंशन में आएंगे। अब इनके आपको देखना पड़ेगा, हर बारीकी से चेक करना पड़ेगा। अब आज ही मुझसे किसी ने बात की थी, भाई हैं हमारे तो बड़े अच्छे, वो मुझसे कह रहे थे कि तनवीर मुझे बशक शहर में घर देखना है। तो मैं उनके लिए ही मैंने ये मेहनत की है, ताकि भाई किसी का 2 रुपया भी जो है ना वो कीमती होता है। ये तो लाखों करोड़ों की बातें होती हैं। तो कम से कम अगर किसी और को टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं उनके लिए होमवर्क कर लूँ। तो ये देखें, ये लिस्ट है, आप सुकून से देखें। इसमें
ये इस्तांबुल के तमाम एरियाज़ जो है ना ये ब्लैक लिस्ट हैं। अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी ले भी लें तो बाद में परेशान होने से अच्छा है कि और TRC ना मिले तो फिर आप जो है ना सर पकड़ने से बेहतर है कि आप जो है प्लीज़ को सुकून से देखें। मैंने इसमें थोड़ा म्यूज़िक भी ऐड कर लिया था कि आप इसको जब लिस्ट को सुकून से देखते रहेंगे तो ये आपको बोरियत नहीं होगी। और ये मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे पास अगर सेव हो गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। बहुत बड़ी लिस्ट है, इसको सुकून से आराम से देखें और कौन कौन सी सिटीज़ में जाके पैसा लगाना है नहीं लगाना है ये तो आपका फ़ैसला है। लेकिन मेरा काम ऐसा होता है ना कि मैं कोशिश करता हूँ अगले के लिए पहले पूरा होमवर्क कर लूँ, एक एक चीज़ को जो है ना बारीकी से चेक करूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, इतना टाइम दिया है। और इतना ना आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये भी कहा है कि भैया आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये हम आपकी वीडियोस बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आधा काम से ज़्यादा तो बल्कि 75% तो आप हमारा काम कर लेते हैं। तो मेरा भी यही मकसद है जी, मैं कुछ करूं तो दूसरों के लिए करूं और दूसरों के लिए करने से अल्लाह मुझे उसका सिला देगा। ठीक हो गया? तो ये देखें इसको सुकून से लिस्ट को, और अगर कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, सही है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो आपने जो है ना प्रॉपर्टी लेने से पहले कुछ वो लिस्ट को देख लेना है, और लिस्ट में देखने के बाद आपने अंदाज़ा लगाना है कि भाई कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और कौन से एरियाज़ में मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे इतने सारे नाम गिनवा दिए, इतनी लंबी लिस्ट बता दी आपने, 750 या 765, तो बाकी बचा क्या? बात तो सही है, लेकिन तलाश करना पड़ता है। तलाश कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मिल जाएगा। और मेरी हेल्प ले ले, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से एरिया नहीं। तो लिस्ट में से देख लें आप। इस वक्त मैं जिस एरिया में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम उसमें नहीं है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ इस एरिया का नाम उस लिस्ट में नहीं है। नहीं तो इस्तांबुल का कोई इन्होंने कोना खांचा नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने उसके लिस्ट के अंदर नाम डाल दिया है। तो उस चीज़ को भी कंसिडर करें। पता चला आपने अपने जो है ना 1.5-2 करोड़ में पाकिस्तानी या कोई इंडियन या कोई सी भी करेंसी आपने लगा के प्रॉपर्टी ले ली, और आपने जब TRC अप्लाई किया तो दोबारा रिजेक्ट हो गया, तो आपके होश उड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल आपके होश उड़ गए कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने कहाँ पे मैंने गलती की। मैंने तो प्रॉपर्टी भी ले ली, मेरे पास तो इतना अच्छा टापू भी है रेड कलर का, मैंने तो सारा कुछ वो किया जो मुझे बोला गया, तो फिर मेरे TRC क्यों नहीं आया? तो मैंने आपसे जैसे कि अर्ज़ किया कि दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट ये लोग पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये है कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं तो अवेल कर लें। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मुझसे ये पूछा जा रहा था कि भाई ये जितने यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हमें ज़ाहिर है लैंग्वेज का इशू आता है, तो हम आते हैं, हम किसी न किसी की हेल्प लेते हैं, तो आप उनके लिए कहते हो कि जी वो फ्रॉड करते हैं या वो चीट करते हैं, तो फिर हम क्या करें? हमें ज़बान तो आती नहीं है, फिर हम क्या करें? मैंने भी आपको मेरी वीडियोस देखे, आप मैंने आपको पूरा इस्तांबुल घुमा दिया, पूरे दूसरी सिटीज़ की तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन मैं क्यों दूसरी सिटीज़ की तरफ? हाँ, दूसरी सिटीज़ के लिए बोला जा रहा है कि आप विज़िट करके हमें बताएं कि भाई वहाँ पे प्रॉपर्टी का क्या सीन है, क्या है। तो उसके लिए भी मैं कहूँगा कि आप लिस्ट को देखें कि दूसरी सिटीज़ में भी कहाँ पर जो है ना ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि आप वहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। खैर एनीवेज़, बात की तरफ आते हैं, दोबारा डिस्कशन की तरफ। तो आपने वो सिटीज़ भी देखनी है और उन सिटीज़ को मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ, फिर मैं आपको पूरा तुर्की घुमाऊँगा। एजेंट की बात हो रही थी कि आपने कहा कि भाई हम एजेंट की हेल्प ले रहे हैं और एजेंट की हेल्प नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई, आप एजेंट की हेल्प लो। आपको मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपको जिसका दिल करे आप उसके पास जा सकते हैं। मैंने आपको कभी रोका नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप मोहतात रहें और अपना पैसा और अपना टाइम और अपनी जो है ना एनर्जी वेस्ट ना करें इन लोगों के ऊपर। और अपना पैसा दूसरों को क्यों देना? तो उसको आप सिंपल बता दें, बोले भाई आपका जो ये आपने तय किया हुआ है ना कि मैं आपसे इतने $1000 लूँगा या इतने पैसे लूँगा, लेट सपोज आपको वो पहले तो अभी देखें ना, आजकल आप मुझे चलें, मैं आपको कहता रहता था कि आपने कभी भी ये TRC वालों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। जैसे ही मैंने ये बात की कि TRC VRC के चक्करों में ना पड़ें, इन लोगों से बचें, इन फ्रॉडों से बचें, अभी आप में से वो बंदा आए जो दिल से मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो कि भाई मेरे पास पैसा है और मैं जा रहा हूँ और अपने फैमिली को वहाँ सेटल करूँगा। बाकी हैंकी पैंकी और 2 नंबरी शॉर्टकट ये लोग भी यहाँ से गायब हैं, खुद भी छुपे हुए हैं। उनकी कोई वीडियो बता दें मुझे पिछले को 1-2 माह से या 3 माह से जो उन्होंने TRC पे बनाई हो, क्योंकि TRC पहले भी कोई नहीं दे सकता था आपको। उन लोगों ने अगर आपको TRC दिलवाई भी थी, वो जाली TRC थी, नकली TRC थी, उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आजकल वो लोग मंजन बेच रहे हैं प्रॉपर्टी का। उसके अलावा अगर आप मुझे कहते हैं मैं आपके साथ चलता हूँ या मैं आपकी कोई हेल्प करता हूँ,
या आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ या आपका काम करता हूँ, तो मेरी एक छोटी सी फिक्स वो है कंसल्टेंसी फ़ीस। जितने दिन मैं आपके साथ रहूँगा, आपको आपकी चीज़ दिलाऊँगा, बिल्कुल तरीके से आपको सारी ट्रांसपेरेंट तरीके से बताऊँगा कि भाई ये इसकी ये प्राइस है। ये आप साहिब निंदन वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ एक दिन लगा रहा हूँ, एक दिन में आपका काम हो जाए, खुदा करे आपको पसंद आ जाए, आप एक दिन में ले लें, आप हफ्ते में लें, आप 10 दिन में लें, आप 15-20 दिन, 1 महीना लगा दें, तो मेरी पर डे के हिसाब से कंसल्टेंसी फ़ीस है जो बहुत ही मिनिमम थोड़ी सी है, वो आपने मुझे पे करनी है। आप जॉब करते हैं, आप सैलरी लेते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो आप जब चीज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर आपने 1 रुपया 2 रुपया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट रखा होता है। क्यों? क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो। तो इसी तरीके से मैं अगर आपके लिए धक्के खा रहा हूँ, मैं आपके लिए टाइम पे स्पेंड कर रहा हूँ, कि मैं आपके लिए लोगों की बातें सुन रहा हूँ, मैं आपकी भी 100 बातें सुन रहा हूँ, मैं अपने सर में दर्द जो भी इंसान डालेगा तो उसका कोई मुआवजा होता है, यानी उसकी कोई मजदूरी होती है या उसका कोई वो होता है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी बुरी नहीं लगी होगी, और अगर लगी है तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और इसके अलावा आपने अगर मेरी हेल्प नहीं लेनी, ना लें। आप जिस जगह आपका दिल करता है आप उस बंदे से हेल्प लें, लेकिन आप ये चीज़ें उससे पूछ लें कि भाई ये लिस्ट बताओ, इस लिस्ट में से कोई सा भी एरिया ऐसा तो नहीं है जो कि ब्लैक लिस्ट हुआ है, वहाँ आप मुझे प्रॉपर्टी दिला रहे हो, आप ये चीज़ें देख लें। फिर आप उसको देखें कि भाई ऑनर साथ होना चाहिए जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो। और भी बहुत सारे मामलात हैं, ये सारे देखभाल के आपने काम करना है, और बेशक उन लोगों के साथ करें जहाँ से आपका दिल मुतमईन होता है, मेरे साथ ना करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी दिखाने से लेके, प्रॉपर्टी आपको व्हाट्सएप करने से लेके, आपको पसंद करवाने से, आपके नाम पे करने के लिए, आपको चाबी दिलवाने के और तापू दिलवाने तक